एमएसएन का देखते हैं। एमएसएन में क्या है, एंडोक्राइन सिस्टम का देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, पीआर यादव का। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम क्या है, एंडोक्राइन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ डक्टलेस ग्लैंड विच सीक्रेट। ऑप्शन ए देखते हैं एंजाइम, बी देखते हैं हार्मोन, सी देखते हैं जूस एंड इलेक्ट्रोलाइट, और सी देखते हैं केमिकल। तो एंडोक्राइन जो ग्लैंड जो होता है, ठीक है, वो क्या होता है, डक्टलेस ग्लैंड विच सीक्रेट क्या करता है, हार्मोन। तो याद रखना है, एंडोक्राइन जो ग्लैंड होता है वो डक्टलेस ग्लैंड होता है और सीक्रेट करता है क्या, तो हार्मोन सीक्रेट करता है। ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड जो कि डक्टलेस ग्लैंड होता है, विच सीक्रेट वन और मोर हार्मोन डायरेक्टली इनटू ब्लड कैपिलरी विदाउट क्या होता है, क्या होता है मतलब क्या होता है मतलब विदाउट पोरिंग, क्या है, पोरिंग इनटू एनी डक्ट। ठीक है, तो याद रखना है यहाँ से क्या चीज़, एंडोक्राइन जो ग्लैंड होता है, ठीक है, एंडोक्राइन जो सिस्टम होता है जो कंसिस्ट होता है एंडोक्राइन ग्लैंड, और एंडोक्राइन जो ग्लैंड होता है वो डक्टलेस ग्लैंड होता है जो सीक्रेट करता है वन और मोर हार्मोन। कहाँ पे, डायरेक्टली ब्लड में। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ब्लड कैपिलरी में विदाउट क्या है मतलब विदाउट पोरिंग इनटू एनी डक्ट। अब देखते हैं एंडोक्राइन क्या है, क्या होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड रिलीज हार्मोन। ठीक है, ऑप्शन ए देखते हैं डायरेक्टली इनटू ब्लड, बी है डायरेक्टली इनटू टिश्यू, सी देखते हैं डायरेक्टली इनटू स्किन, ऑप्शन डी देखते हैं क्या है, थ्रू द डक्ट इन ब्लड। तो एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो रिलीज करता है अपने हार्मोन को कहाँ पे, डायरेक्टली इनटू ब्लड में। ठीक है, अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। द मोस्ट कॉमन आयोनाइज्ड मेडिएटर ऑफ हार्मोन एक्शन इन आवर बॉडी। ऑप्शन ए देखते हैं कैल्शियम, बी है मैग्नीशियम, सी है क्या है आयरन, और डी पोटेशियम। तो ये क्या है, कैल्शियम। ठीक है, जो कि मोस्ट कॉमन आयोनाइज्ड मेडिएटर है। ठीक है, मेडिएटर ऑफ हार्मोन एक्शन इन आवर बॉडी क्या होता है, कैल्शियम। क्या है ये, हार्मोन क्या है, हार्मोन कॉल्ड फर्स्ट मैसेंजर एंड साइक्लिक एएमपी बोले तो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट इज अ मोस्ट कॉमन सेकेंड मैसेंजर इनसाइड द सेल। अदर सेकेंड मैसेंजर इज आयोनाइज्ड क्या होता है, कैल्शियम। ठीक है, क्या है, फॉर हार्मोन एक्शन इनसाइड द सेल। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज मॉडिफाइड एमाइनो एसिड। ऑप्शन ए इपिनेफ्रिन, बी प्रोजेस्टेरोन, सी प्रोस्टाग्लैंडिन, डी एस्ट्रोजन। तो इपिनेफ्रिन जो होता है ये क्या है, मॉडिफाइड एमाइनो एसिड है। ठीक है, कौन सा हार्मोन है जो मॉडिफाइड एमाइनो एसिड है, तो इपिनेफ्रिन। देखते हैं बायोलॉजिकली एक्टिव अमाइन लाइक डोपामिन, इपिनेफ्रिन एंड नॉर इपिनेफ्रिन कॉल्ड, उसको बोलते हैं कैटाकोलामाइन। ठीक है, ये क्या होता है, एक्टिव अमाइन होता है, जैसे डोपामिन है, इपिनेफ्रिन और नॉर इपिनेफ्रिन है, कॉल्ड उसको बोलते हैं कैटाकोलामाइन। ठीक है, और देखते हैं क्या है, क्या होता है, इट डिराइव्ड फ्रॉम, कहाँ से डिराइव्ड होता है ये, अमाइनो एसिड के कहाँ से, टायरोसिन ओनली। याद रखना है, टायरोसिन से होता है ओनली। प्रोस्टाग्लैंडिन इज लोकल हार्मोन। ठीक है, लोकल हार्मोन फॉर्म्ड बाय एन इसेंशियल फैटी एसिड। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल अर्केडोनिक एसिड। प्रोस्टाग्लैंडिन है ये लोकल हार्मोन है, फॉर्म्ड बाय इसेंशियल फैटी एसिड से होता है प्रोस्टाग्लैंडिन का। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल क्या है, अर्केडोनिक एसिड। और प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन आर स्टेरॉइड हार्मोन। ठीक है, डिराइव्ड फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल और विटामिन डी। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन है ये स्टेरॉइड हार्मोन है, डिराइव्ड कहाँ से होता है, तो कोलेस्ट्रॉल और विटामिन डी से। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट
क्या अ ग्लैंड डेट डिसअपेयर, ठीक है, डिसअपेयर इन एडल्ट बट एक्टिव ड्यूरिंग चाइल्डहुड। ऑप्शन है हाइपोथैलेमस, बी पैराथायरॉयड, और सी है एड्रिनल कॉर्टेक्स, और डी थाइमस। तो थाइमस ग्लैंड होता है। क्या है? अ ग्लैंड डेट डिसअपेयर इन एडल्ट, ठीक है, बट एक्टिव ड्यूरिंग चाइल्डहुड। तो कौन होता है? थाइमस, ठीक है। थाइमस जो ग्लैंड होता है क्या होता है? इज अ लिम्फॉइड, क्या होता है? लिम्फॉइड ऑर्गेन, जो लोकेटेड कहाँ होता है? जो लोकेटेड जो होता है कहाँ पे होता है? क्या है? मीडिया, क्या होता है? क्या मीडिया स्टेनियम कैविटी में होता है, मीडिया स्टेनियम कैविटी, ठीक है। विच इज़ द प्राइमरी साइट फॉर टी लिम्फोसाइट डिफ्रेंसिएशन। इसका वेट कितना होता है? क्या है? इसका वेट जो होता है वो जो होता है कितना होता है? 50 to 35 ग्राम होता है एट बर्थ पे, ठीक है। एंड कंटिन्यू टू ग्रो, ठीक है, अनटिल प्यूबर्टी तक, ठीक है। और ये प्यूबर्टी तक क्या है? ग्रो करते रहता है। आफ्टर प्यूबर्टी इट क्या होता है? इट बिगन टू श्रिंक। आफ्टर प्यूबर्टी के बाद क्या होता है? बिगिन टू श्रिंक एंड क्या होता है? एंड द लिम्फॉइड टिश्यू इज रिप्लेस्ड बाय फाइब्रोटिक टिश्यू, और ओनली अबाउट 5 ग्राम ऑफ क्या होता है? 5 ग्राम ऑफ थाइमिक टिश्यू रिमेन इन एडल्टहुड, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, एन एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म इन आवर बॉडी। ऑप्शन है ऑक्सीटोसिन इन चाइल्ड बर्थ, बी है रेगुलेशन ऑफ थायराइड हार्मोन, सी देखते हैं टेम्परेचर रेगुलेशन, डी देखते हैं बैरो रिसेप्टर मैकेनिज्म। तो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या देता है? ऑक्सीटोसिन इन चाइल्ड बर्थ में, ठीक है। क्या है? इन पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म द रिजल्ट ऑफ प्रोसेस क्या इंटेंसिफाइड बाय द स्टिमुलस। एग्जाम्पल यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन स्टिमुलेट ऑक्सीटोसिन सिक्रेशन विच ब्रिंग अबाउट इंक्रीज कॉन्ट्रैक्शन एंड इंक्रीज ऑक्सीटोसिन। और कोगुलेशन प्रोसेस एंड मिल्क लेक डाउन रिफ्लेक्स also operate on positive feedback mechanism, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग 5 इवेंट इन करेक्ट ऑर्डर ऑफ अकरेंस। ऑप्शन ए देखते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए देखते हैं स्टिमुलेशन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी, बी देखते हैं स्टिमुलेशन ऑफ ओवरीज, सी देखते हैं स्टिमुलेशन ऑफ न्यूरो सिक्रेटरी सेल, क्या देखते हैं 4 रिलीज ऑफ गोनेडोट्रोफिक हार्मोन, और 5 रिलीज ऑफ गोनेडोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन। तो क्या होता है? याद रखना है, ठीक है। सबसे पहले क्या करेगा? स्टिमुलेशन ऑफ न्यूरो सिक्रेटरी सेल करेगा, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है? जिससे रिलीज होगा क्या होता है? GnRH बोले तो रिलीज ऑफ गोनेडोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। और उसके बाद क्या है? ये रिलीज होगा, उसके बाद स्टिमुलेट कर देगा पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी का, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा? रिलीज करेगा गोनेडोट्रोफिक हार्मोन, ठीक है, रिलीज करेगा गोनेडोट्रोफिक हार्मोन, और फिर हो जाएगा स्टिमुलेशन ऑफ ओवरी का, ठीक है। अच्छे से याद रखना है। अब देखते हैं इमीडिएट आफ्टर चेंज इन होम्योस्टेटिस ऑफ बॉडी न्यूरो सेक्रेटरी सेल ऑफ हाइपोथैलेमस, ठीक है। क्या होता है? रिलीज द कंसर्न्ड रिलीजिंग हार्मोन, एग्जाम्पल GnRH डेट स्टिमुलेट द इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड रिलीज ट्रोपिक हार्मोन, एग्जाम्पल FSH विच स्टिमुलेट टारगेट ग्लैंड जैसे ओवरी, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इनहिबिट रिलीजिंग ऑफ ग्रोथ हार्मोन। ऑप्शन है सोमेटोस्टेटिन, बी है क्या है? ऑप्शन बी देखते हैं क्या है? बी क्या है? ऑप्शन बी देखते हैं क्या है? क्या? थायरोट्रोपिन इनहिबिटिंग हार्मोन, सी है सोमेटोट्रोपिन, डी है डोपामिन। तो सोमेटोस्टेटिन है, ये इनहिबिट कर देता है, ठीक है। क्या है? इनहिबिट कर देता है ग्रोथ हार्मोन को सोमेटोस्टेटिन। सोमेटोस्टेटिन है ऑल्सो नोन है, जिसको ग्रोथ हार्मोन बोलते हैं, ठीक है। सोमेटोस्टेटिन को ऑल्सो नोन एज ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन बोलते हैं, ठीक है।
जो विच रिलीज फ्रॉम न्यूरो क्या है, न्यूरो इंडोक्राइन सेल ऑफ ब्रेन, ठीक है, बोले तो हाइपोथैलेमस, ठीक है, पेनक्रियाज और जीआईटी। और देखते हैं क्या होता है, क्या ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन जो सिक्रिट होगा हाइपोथैलेमस से, हाइपोथैलेमस को इनहिबिट करेगा और रिलीज करता है ये रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी से। अब नेक्स्ट देखते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में, ठीक है। द ग्लैंड दैट इज लोकेटेड बिलो हाइपोफिजियल फोसा ऑफ स्फेनोइड बोन। ऑप्शन है एड्रिनल ग्लैंड, थायरॉयड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड और थाइमस। तो कौन होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड होता है रेस्ट इनटू स्लीप डिप्रेशन इनटू सेल, क्या होता है, सेल टर्सिका ऑफ द स्फेनोइड बोन, क्या होता है, विच इज कॉल्ड हाइपो, क्या होता है, हाइपोफिजियल फोसा। सेल टर्सिका इज अ कनकेव एरिया, ठीक, कनकेव एरिया ऑन द सुपीरियर सरफेस ऑफ बॉडी ऑफ द क्या स्फेनोइड बोन डेट, क्या होता है, क्या डेट आवर ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। नेक्स्ट देखते हैं क्या, द इंडोक्राइन ग्लैंड प्रजेंट इन द बेस ऑफ ब्रेन। ऑप्शन है पैराथायरॉयड, पिट्यूटरी, थायरॉयड और पेनक्रियाज। क्या होता है, पिट्यूटरी हार्मोन होता है जो प्रेजेंट होता है कहाँ पे, बेस ऑफ द ब्रेन में। अब देखते हैं इन ह्यूमन बॉडी पिट्यूटरी ग्लैंड इज सिचुएटेड इन। ऑप्शन है ब्रेन, किडनी, एब्डोमेन, नेक। कहाँ पे होता है, ब्रेन में। अब नेक्स्ट देखते हैं विच इंडोक्राइन ग्लैंड कॉल्ड मास्टर ग्लैंड। ऑप्शन है थायरॉयड, पिट्यूटरी, थाइमस और डी पेनक्रियाज। तो कहाँ पे होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड में, ठीक है। देखते हैं क्या होता है, क्या है, अकॉर्डिंग ओल्ड कंसेप्ट एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड कॉल्ड, उसको बोलते हैं मास्टर ग्लैंड, बिकॉज इट कंट्रोल एक्टिविटी ऑफ इंडोक्राइन ग्लैंड। ऑल थ्रू द पिट्यूटरी ग्लैंड इट सेल्फ कंट्रोल बाई हाइपोथैलेमस बाई इट्स रिलीजिंग एंड इनहिबिटिंग हार्मोन। सो हाइपोथैलेमस इज कंसिडर्ड एज कंट्रोल ऑफ द मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड को भी कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। अब देखते हैं द पोस्टीरियर पिट्यूटरी कंसिस्ट मेनली ऑफ। ऑप्शन है टी सेल, ठीक है, सी सेल, बीटा सेल, न्यूरोनल प्रोजेक्शन। तो ये क्या होता है, न्यूरोनल प्रोजेक्शन करता है, ठीक है। पोस्टीरियर ग्लैंड कंसिस्ट ऑफ 2 लोब, ठीक है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, ठीक है। एंटीरियर लोब कंसिस्ट ऑफ ग्लैंडुलर टिश्यू एंड पोस्टीरियर लोब कंसिस्ट ऑफ न्यूरोनल प्रोजेक्शन फ्रॉम हाइपोथैलेमस, मीन्स इट्स मेड ऑफ क्या होता है, नर्वस टिश्यू। अब देखते हैं हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन लीड टू। ऑप्शन ए देखते हैं क्या, क्रिटिनिज्म, बी है मिक्सेडिमा, एक्रोमेगाली और क्या ग्रेव्स डिसीज। उसको क्या बोलते हैं, एक्रोमेगाली बोलते हैं। अब देखते हैं अगर हाइपर सिक्रीशन हो जाएगा ग्रोथ हार्मोन को एडल्ट में, ठीक है, एडल्ट में आफ्टर स्टॉपिंग ग्रोथ ऑफ बोन इन लेंथ, उसको बोलते हैं एक्रोमेगाली। और हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन चिल्ड्रेन में, ठीक है, चिल्ड्रेन में बिफोर प्यूबर्टी, ठीक है, बिफोर प्यूबर्टी, तो कॉज करेगा क्या है, कॉज क्या होता है, इनोर्मस ग्रोथ ऑफ बॉडी। अगर बच्चे में होगा अगर ग्रोथ हार्मोन का हाइपर सिक्रीशन, तो ये जिंजियाटिज्म देखने को मिलता है। और क्रिटिनिज्म क्या होता है, ये कंजेनाइटल कंडीशन होता है कॉज्ड बाय लैक ऑफ थायरॉयड हार्मोन के कारण इनटू चाइल्डहुड में। अगर क्या है, क्रिटिनिज्म है, एक कंजेनाइटल कंडीशन होता है जो लैक ऑफ थायरॉयड हार्मोन के कारण होता है, वो भी बच्चे में देखने को मिलता है। कैरेक्टराइज्ड बाय अरेस्टेड फिजिकल मेंटल डेवलपमेंट एंड लोअर बेसल मेटाबॉलिज्म। अब देखते हैं हाइपर फंक्शन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी इन प्री प्यूबर्टल इन चिल्ड्रेन कॉज। ऑप्शन है जिंजियाटिज्म, एक्रोमेगाली, एडिसन डिसीज, कुशिंग डिसीज। उसको क्या बोलते हैं, क्या है, जिंजियाटिज्म, ठीक है। अब देखते हैं एन ओवर ग्रोथ ऑफ बोन एंड सॉफ्ट टिश्यू इज सीन इन। ऑप्शन है एक्रोमेगाली, बी देखते हैं टेटनी, सी है कुशिंग सिंड्रोम और डी गोइटर।
तो ये क्या होता है, अगर ओवर ग्रोथ होगा बोन का एंड सॉफ्ट टिश्यू इज सीन एक्रोमेगाली। अब देखते हैं स्टंटिंग रेफर टू, ऑप्शन ए देखते हैं स्टंटिंग मतलब क्या होता है। ऑप्शन ए देखते हैं लो क्या है, लो वेट, ठीक है, क्या है ऑप्शन ए देखते हैं क्या है, लो वेट देन व्हाट इज अप्रोप्रिएट फॉर सर्टेन हाइट। बी देखते हैं लो BMI, क्या है सी देखते हैं लो वेट देन व्हाट इज अप्रोप्रिएट फॉर सर्टेन एज। और डी देखते हैं क्या है लो हाइट, क्या है ऑप्शन डी क्या है, लो हाइट देन व्हाट इज अप्रोप्रिएट फॉर सर्टेन एज। तो इसमें लो हाइट हो जाता है स्टंटिंग में, ठीक है। देन व्हाट इज अप्रोप्रिएट फॉर सर्टेन एज में जो होना चाहिए था हाइट, उस क्या हो गया, लो हाइट हो गया, उसको स्टंटिंग बोलते हैं। अब देखते हैं द ग्रोथ हार्मोन एंड सोमैटो, क्या है सोमैटोट्रोपिन इज अ सिक्रेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड। ऑप्शन ए एड्रिनल ग्लैंड, टेस्टिस, हाइपोथैलेमस और डी पिट्यूटरी ग्लैंड। तो कहाँ से होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से। ग्रोथ हार्मोन एंड सोमैटोट्रोपिन सिक्रेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। अब देखते हैं द हाइपोफंक्शन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड that rarely affect the posterior lobe leading to, ऑप्शन है ग्रेव्स डिसीज, क्या होता है कि सिमोन्स डिसीज, और सी देखते हैं क्या फ्रॉन्कलिक सिंड्रोम, और डी देखते हैं लेवी सिंड्रोम। तो उसको क्या बोलते हैं, क्या सिमोन्स डिसीज हो गया है। अगर हाइपो फंक्शन हो रहा है इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का और रेयरली अफेक्ट पोस्टीरियर पिट्यूटरी लीडिंग टू, ये क्या कर सकता है, सिमोन्स डिसीज। सिमोन्स डिसीज जो होता है इसमें क्या होता है, पिट्यूटरी क्या होता है, क्या पिट्यूटरी क्या है, पिट्यूटरी कॉक्जियसा, और क्या होता है पेन हाइपोपिट्यूटरिज्म मीन्स द डिफेक्टिव या अब्सेंट फंक्शन ऑफ क्या इंटायर पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। इट कॉज लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ थायराइड, एड्रिनल एंड गोनाड, हेयर लॉस, हाइपोटेंशन और क्या है कॉक्जियोसा। अब देखते हैं विच हार्मोन कॉज्ड ओवुलेशन। ऑप्शन ए FSH, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होता है, ठीक है, ये हार्मोन है कॉज करता है ओवुलेशन को, ठीक है। अब देखते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इज अ हार्मोन प्रोड्यूस बाय एंटीरियर पिट्यूटरी, क्या है इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। इन फीमेल इट इज अ रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवुलेशन एंड द डेवलपमेंटल या फॉर्मेशन ऑफ द कॉर्पस लूटियम एंड द सिक्रीशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। अब मेल में क्या होता है, इन मेल LH है, LH स्टिमुलेटिंग द इंटरस्टिशियल सेल ऑफ टेस्टिस टू प्रोड्यूस मेल सेक्स हार्मोन जैसे टेस्टोस्टेरोन। तो याद रखना है, ठीक है, LH जो होता है फीमेल में होता है और यही जो होगा मेल में जो होता है इंटरस्टिशियल सेल ऑफ टेस्टिस जो होता है, लीडिंग सेल से क्या है टेस्टोस्टेरोन रिलीज होता है, ठीक है। और देखें FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये इनिशिएट करता है डेवलपमेंटल ऑफ प्री मैच्योर ओवेरियन फॉलिकल को इनटू ग्राफियन फॉलिकल में। मैच्योर ओवेरियन फॉलिकल को कराता है FSH, ठीक है। बट फॉर ओवुलेशन के लिए LH इज रिक्वायर्ड, ठीक है। अब देखते हैं ओवुलेशन एंड डेवलपमेंटल ऑफ कॉर्पस लूटियम इज इन्फ्लुएंस बाय विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन, ठीक है। ऑप्शन ए LH, बी एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, FSH। तो क्या है LH। अब देखते हैं विच हार्मोन सिक्रेटेड बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ऑप्शन ए ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, ACTH और ADH। तो ADH होता है, ठीक है, ADH और क्या ऑक्सीटोसिन है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है। 2 हार्मोन रिलीज बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, जैसे क्या है, क्या एंटी डायरेटिक हार्मोन जिसको वैसोप्रेसिन बोलते हैं और ऑक्सीटोसिन, ठीक है। ऑल थ्रू इट प्रोड्यूस बाय हाइपोथैलेमस एक्सेप्ट ADH, क्या है एक्सेप्ट ADH ऑल आर सिक्रेटेड
secreted and produced by anterior pituitary. ठीक है, among these best option is ADH, although question are seems to looking wrong. अब देखते हैं द हार्मोन सिक्रेटेड बाय इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ऑप्शन ए देखते हैं एंटी डायरेटिक हार्मोन ऑक्सीटोसिन। सी देखते हैं क्या है एडिनो, क्या होता है क्या है एड्रेलिनो कॉर्टिकॉइड हार्मोन कॉर्टिसोल। तो क्या होता है एड्रेलिनो कॉर्टिकॉइड हार्मोन है। ठीक है, ये जो रिलीज होता है कहाँ से होता है, इंटीरियर पिट्यूटरी से। सेक्स हार्मोन बोले तो GH, TSH और ACTH, FSH, LH एंड प्रोलैक्टिन आर सिक्रेटेड बाय इंटीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, एड्रेलिनो कॉर्टिकॉइड ट्रोपिन हार्मोन, FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और क्या LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और प्रोलैक्टिन है, ये सिक्रेट होता है इंटीरियर पिट्यूटरी से। अब देखते हैं व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ ACTH। तो क्या होता है इसका, क्या एड्रेलिनो कॉर्टिकॉइड ट्रोपिक हार्मोन होता है। फुल फॉर्म ऑफ ACTH क्या है, एड्रेलिनो कॉर्टिकॉइड हार्मोन। अब देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट सिक्रेटेड फ्रॉम द इंटीरियर पिट्यूटरी। ऑप्शन है प्रोलैक्टिन, बी देखते हैं एड्रेलिनो कॉर्टिकोट्रोपिन, क्या है ऑक्सीटोसिन और क्या है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। तो ऑक्सीटोसिन है, ये इंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज नहीं होता है, पोस्टीरियर से होता है। एक्सेप्ट ऑक्सीटोसिन इट सिक्रेटेड बाय हाइपोथैलेमस एंड स्टोर इनटू पोस्टीरियर पिट्यूटरी फॉर इट्स रिलीज। एमंग द ऑप्शन ऑल सिक्रेटेड बाय इंटीरियर पिट्यूटरी। अब नेक्स्ट दे ऑल ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन आर सिक्रेटेड बाय इंटीरियर पिट्यूटरी एक्सेप्ट। तो क्या होता है, ऑप्शन है क्या है GH, क्या होता है क्या बी देखते हैं GR, क्या होता है GH, RH, TSH और FSH। तो FSH, TSH और GH जो होता है इंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है और ये होता है हाइपोथैलेमस से। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट एक्सेप्ट GnRH जो है इट सिक्रेटेड बाय हाइपोथैलेमस, ऑल अदर हार्मोन सिक्रेटेड बाय इंटीरियर पिट्यूटरी। अब देखते हैं द इफेक्ट ऑफ एंटी डायरेटिक हार्मोन इज। ऑप्शन ए ओलिगोयूरिया, बी है डिक्रीज यूरिन आउटपुट और क्या है सी एनयूरिया और डी इंक्रीज यूरिन आउटपुट। तो एंटी डायरेटिक हार्मोन ये है डिक्रीज कर देता है यूरिन आउटपुट को। ठीक है, एंटी डायरेटिक हार्मोन है, ये डिक्रीज कर देता है यूरिन आउटपुट को। अब देखते हैं द मेजर फंक्शन ऑफ ADH या वैसोप्रेसिन इज रिटेंशन ऑफ यूरिन in the body by action on renal tubule of kidney so decrease urine output। ठीक है, जिसके कारण डिक्रीज हो जाता है यूरिन आउटपुट। ठीक है, याद रखना है मेजर फंक्शन क्या होता है ADH और वैसोप्रेसिन का, ये रिटेंशन कर देता है वाटर का बॉडी में। ठीक है, बाय एक्शन और रीनल ट्यूब्यूल के द्वारा, जिसके कारण डिक्रीज हो जाएगा रीनल ट्यूब्यूल और बॉडी में स्टोर हो रहा है, रिटेंशन हो रहा है तो ऑटोमेटिक है क्या डिक्रीज हो जाएगा यूरिन आउटपुट। और ADH जो है ADH एक्ट ऑन प्रिंसिपल सेल ऑफ डिस्टल, क्या है प्रिंसिपल सेल ऑफ डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ऑफ नेफ्रॉन एंड इंक्रीज रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड ब्रिंग बैक इनटू सर्कुलेशन। ठीक है, ये ADH जो होता है एक्ट करता है प्रिंसिपल ऑफ डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ऑफ नेफ्रॉन एंड इंक्रीज कर देता है रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड ब्रिंग बैक इनटू सर्कुलेशन। और ADH जो है ऑल्सो कॉज कंस्ट्रिक्शन ऑफ आर्ट्रियोल, बोले तो जिसके कारण क्या राइजिंग हो जाएगा ब्लड प्रेशर। ADH जो होता है एंटी डायरेटिक हार्मोन है, ये क्या करता है ऑल्सो कॉज कंस्ट्रिक्शन ऑफ आर्ट्रियोल, जिसके कारण ब्लड प्रेशर राइज हो जाएगा एंड इंक्रीज लेवल ऑफ क्लोटिंग फैक्टर नंबर 8, और इंक्रीज कर देता है लेवल ऑफ क्लोटिंग फैक्टर 8 को, याद रखना अच्छे से। ठीक है, अब देखते हैं विच क्या होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन 28 देखते हैं विच न्यूरो क्या होता है, क्या क्वेश्चन है विच न्यूरो हाइपोफिजियल हार्मोन increase water absorption from the kidney
एंड प्रोटेक्ट बॉडी फ्रॉम द डिहाइड्रेशन। ऑप्शन है LH वैसोप्रेसिन, TSH और ऑक्सीटोसिन। तो क्या होता है वैसोप्रेसिन। क्या है द हार्मोन डैट इंक्रीज वाटर रीएब्जॉर्प्शन बाय इंक्रीजिंग वाटर चैनल एंड इक्वापोरिन इज। ऑप्शन है क्या होता है, ऑप्शन है देखिए एट्रियल एट्रियल न्यूट्रिएट एट्रियल नेट्रियोटिक पेप्टाइड, B एल्डोस्टेरोन, C है एंटी डायरेटिक हार्मोन एंजियोटेंसन। तो एंटी डायरेटिक हार्मोन है, ठीक है। यह द हार्मोन इंक्रीज वाटर रीएब्जॉर्प्शन बाय इंक्रीजिंग वाटर चैनल और इक्वापोरिन। तो एंटी डायरेटिक हार्मोन। अब देखते हैं विच हार्मोन इंक्रीज द ब्लड प्रेशर बाय कंस्ट्रिक्टेड कंस्ट्रिक्टेड आर्टियल ड्यूरिंग द सीवियर हेमरेज। ऑप्शन है FSH, LH, ऑक्सीटोसिन, एंटी डायरेटिक। तो एंटी डायरेटिक हार्मोन होगा। क्या है विच हार्मोन इंक्रीज ब्लड प्रेशर बाय कंस्ट्रिक्टेड आर्टियोल ड्यूरिंग ड्यूरिंग सीवियर हेमरेज, एंटी डायरेटिक हार्मोन। अब देखते हैं ऑक्सीटोसिन इज हार्मोन प्रोड्यूस बाय। ऑप्शन है ओवरी, प्लेसेंटा, पिट्यूटरी और एड्रिनल ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। एमंग द क्या दीज ऑप्शन पोस्टीरियर क्या है पिट्यूटरी ग्लैंड इज अ बेस्ट रिस्पॉन्स ऑल थ्रो ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस बाय हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में किसमें, तो पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई से। और स्टोर कहाँ पे होता है, स्टोर और रिलीज बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, ठीक है। आप देखते हैं ऑक्सीटोसिन इज सिक्रेटेड बाय। ऑप्शन है पोस्टीरियर पिट्यूटरी, एड्रिनल ग्लैंड, एंटीरियर पिट्यूटरी, एड्रिनल ग्लैंड। तो कहाँ से होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। अब विच हार्मोन हेल्प इन अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ क्या है मायोइपिथेलियल सेल। ऑप्शन है क्या एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन। तो क्या है ऑक्सीटोसिन होगा, ठीक है। विच हार्मोन हेल्प इन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ क्या है मायोइपिथेलियल सेल। तो ऑक्सीटोसिन। फंक्शन क्या होता है ऑक्सीटोसिन का, ऑक्सीटोसिन अफेक्ट टिश्यू ऑफ यूट्रस एंड ब्रेस्ट ड्यूरिंग लेबर। इट्स हेल्प टू एक्सपेल द फीटस बाय एक्सपेल द फीटस बाय मायोमेटेरियम मसल कॉन्ट्रैक्शन। और क्या करेगा हेल्प इनटू क्या है हेल्प इनटू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्पर्म, ठीक है, ड्यूरिंग इंटरकोर्स फ्रॉम वेजाइना टू फैलोपियन ट्यूब। ये ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करता है, ठीक है। और स्टिमुलेट मिल्क लेक डाउन बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मायोइपिथेलियल सेल ऑफ ब्रेस्ट एल्वियोलाई कॉल्ड, उसको मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स और गैलेक्टोकाइनेसिस बोलते हैं। और सिंथेटिक वर्जन ऑफ ऑक्सीटोसिन यूज इन क्या है यूज्ड इन ऑब्स्टेटिकल इन क्या है इनटू इंड्यूस लेबर और कॉन्ट्रैक्ट द यूट्रस और कंट्रोल पोस्टपार्टम हेमरेज। जो सिंथेटिक वर्जन है ऑक्सीटोसिन का ये यूज करते हैं OBG में, ऑब्स्टेटिकल में, कहाँ पे, तो क्या है इंड्यूस लेबर के लिए। ये क्या करेगा क्या कॉन्ट्रैक्ट कर देता है यूट्रस को और कंट्रोल करता है PPH को। अब देखते हैं ऑक्सीटोसिन इज मेनली इन्वॉल्व इन विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन। ऑप्शन है मोटर स्किल, B देखते हैं ग्रोथ एंड मेंटल एबिलिटी, C देखते हैं चाइल्ड बर्थ एंड लैक्टेशन और D देखते हैं रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। तो ये चाइल्ड बर्थ एंड लैक्टेशन में वर्क करता है। अब देखते हैं नेक्स्ट ऑक्सीटोसिन इज, ऑप्शन है अ हार्मोन डैट स्टिमुलेट टेस्टिकुलर एक्टिविटी, B देखते हैं ग्रोथ हार्मोन, C देखते हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टिमुलेशन ऑफ यूट्रस, D देखते हैं अ मेल सेक्स हार्मोन। तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर स्टिमुलेशन ऑफ यूट्रस के लिए। अब देखते हैं ऑक्सीटोसिन कॉज ऑल एक्सेप्ट। ऑप्शन ए देखते हैं, ऑप्शन ए क्या लैक्टोजेनेसिस, मिल्क इजेक्शन, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्राइन मसल, मायोइपिथेलियल सेल कॉन्ट्रैक्शन। तो लैक्टोजेनेसिस को छोड़ के, ठीक है, ये क्या होता है इसको मिल्क इजेक्शन में भी काम करता है, कॉन्ट्रैक्शन करता है किसको, तो यूट्राइन मसल को, और मायोइपिथेलियल सेल का भी कॉन्ट्रैक्शन कराता है। एक्सेप्ट लैक्टोजेनेसिस। लैक्टोजेनेसिस मतलब होता है सिंथेसिस ऑफ मिल्क फ्रॉम ब्रेस्ट बाय प्रोलैक्टिन के द्वारा। ऑल अदर आर फंक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन। अब देखते हैं
द फेज ऑफ इजेक्शन ऑफ मिल्क इज क्या मिल्क इज कॉल्ड? ऑप्शन है गैलेक्टोपोइसिस, गैलेक्टोकाइनेसिस, मेमोजेनेसिस और क्या है लैक्टोजेनेसिस। तो उसको बोलते हैं गैलेक्टोकाइनेसिस। ठीक है। गैलेक्टोपोइसिस मीन्स जो होता है मेंटेनेंस ऑफ लैक्टेशन, मेंटेनेंस एंड लैक्टेशन, एंड मेमोजेनेसिस मीन्स डेवलपमेंटल ऑफ ब्रेस्ट टू द फंक्शनल स्टेट तक। मेमोजेनेसिस का मतलब होता है ये डेवलपमेंट करता है ब्रेस्ट को टू फंक्शनल स्टेट तक, और गैलेक्टोपोइसिस का काम है ये मेंटेनेंस करता है लैक्टेशन को। ठीक है। और जो ये है क्या है गैलेक्टोकाइनेसिस जो होता है ये इजेक्शन ऑफ मिल्क में ये काम करता है। ठीक है। अब देखते हैं हार्मोन इसेंशियल और रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क इजेक्शन। तो अभी हम पढ़े हैं क्या होता है ऑक्सीटोसिन। ठीक है। विच हार्मोन हेल्प इन लैक्टेशन एट द टाइम ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग? ठीक है। ऑप्शन है ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन, रिलैक्सिन, नॉन ऑफ दिस। तो ऑक्सीटोसिन है। विच हार्मोन हेल्प इन लैक्टेशन एट द टाइम ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग? तो ऑक्सीटोसिन। अब देखते हैं बोथ क्या होता है, क्या बोथ प्रोडक्शन बोले तो बाय क्या है प्रोलैक्टिंग एंड रिलीज बाय ऑक्सीटोसिन ऑफ मिल्क बाय मेमरी ग्लैंड कॉल्ड, उसी को बोलते हैं लैक्टेशन। अब देखते हैं फंक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन एट द टाइम ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग इज स्टिमुलेट मिल्क इजेक्शन बोले तो लेक डाउन फ्रॉम मेमरी ग्लैंड। अब देखते हैं लेक डाउन रिफ्लेक्स मीन्स द मूवमेंट ऑफ ब्रेस्ट मिल्क फ्रॉम द एल्वियोलाई टू द लैक्टोफेरस डक्ट। ठीक है। ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मायोएपिथेलियल सेल ऑफ ब्रेस्ट एल्वियोलाई बाय ऑक्सीटोसिन एट द टाइम ऑफ लैक्टेशन एट ऑल्सो कॉल्ड गैलेक्टोकाइनेसिस। और प्रोलैक्टिन है ये हेल्प करता है प्रोडक्शन ऑफ मिल्क बोलो तो गैलेक्टोपोइसिस। ठीक है। प्रोडक्शन करता है मिल्क को बोले तो गैलेक्टोपोइसिस बाई किसके एल्वियोलर एंड एसिनार सेल ऑफ ब्रेस्ट एल्वियोलाई। याद रखना है क्या एसिनार सेल होता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है ब्रेस्ट का। ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है नेक्स्ट क्वेश्चन। इन फ्लोइंग विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क सिक्रीशन बाय एल्वियोलर सेल? तो अभी पढ़े हैं प्रोलैक्टिन। अब देखते हैं क्या है विच ऑफ दिज इज गैलेक्टोपोइटिक हार्मोन? ऑप्शन है एस्ट्रोजन, क्या है प्रोजेस्टेरोन, क्या है यूटेराइन परफोरेशन और प्रोलैक्टिन। तो क्या है प्रोलैक्टिन। विच हार्मोन क्या होता है विच ऑफ दिज इज अ गैलेक्टोपोइटिक हार्मोन? तो प्रोलैक्टिन। अब देखते हैं प्रोलैक्टिन रिफ्लेक्स इन मदर कॉज। ऑप्शन है इजेक्शन ऑफ मिल्क, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। तो याद रखना है भैया प्रोडक्शन ऑफ मिल्क करता है ये। ठीक है। आफ्टर द बेबी इज बॉर्न द हार्मोन प्रोलैक्टिन इज स्टिमुलेट बाय क्या है स्टिमुलेट फ्रॉम द विच इंडोक्राइन ग्लैंड? ऑप्शन है इंटीरियर पिट्यूटरी, थायराइड, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, एड्रिनल ग्लैंड। तो इंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है प्रोलैक्टिन। अब देखते हैं द सिम्टम ऑफ हाइपर क्या है मतलब हाइपर प्रोलैक्टेमिया आर ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। ऑप्शन है गैलेक्टोरिया, फेलियर ऑफ लैक्टेशन, एमेनोरिया और डिक्रीज लिबिडो। तो फेलियर ऑफ लैक्टेशन नहीं होता है हाइपर प्रोलैक्टेमिया में, क्योंकि इसमें है क्या होगा अगर प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ेगा तो क्या है मिल्क का फॉर्मेशन ज़्यादा होगा। ठीक है। तो गैलेक्टोरिया में भी देखने को मिलेगा एमेनोरिया और डिक्रीज लिबिडो हो जाता है। और क्या होता है इसमें फेलियर हो जाता है लैक्टेशन का, एक्सेप्ट में देखने को मिला था। ठीक है। क्योंकि बन ही नहीं रहा है। एन एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ प्रोलैक्टिन कॉल्ड क्या होता है हाइपर प्रोलैक्टेमिया विच कॉज एमेनोरिया गैलेक्टोरिया इन फीमेल एंड क्या होता है एन इरेक्शन डिसफंक्शन हो सकता है, इम्पोर्टेंस हो सकता है और डिक्रीज लिबिडो हो सकता है मेल में। अब देखते हैं एन हाई कंसंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन इन ब्लड। ऑप्शन ए देखते हैं कॉज ओवुलेशन, बी देखते हैं इनहिबिट सिक्रीशन ऑफ एफएसएच, और सी देखते हैं इन वन कॉज ऑफ क्या है स्ट्रो क्या होता है क्या ऑस्टियोपोरोसिस, और डी देखते हैं स्टिमुलेशन ऑफ लैक्टेशन।
तो इनहिबिट कर देता है सिक्रीशन ऑफ एफएसएच का। इन हाई कंसंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन इन ब्लड, अगर एस्ट्रोजन का अगर हाई कंसंट्रेशन हो जाएगा ब्लड में तो ये क्या करेगा, इनहिबिट कर देता है, इनहिबिट सिक्रीशन ऑफ एफएसएच का। ठीक है, अ हाई कंसंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन इन ब्लड, तो इनहिबिट कर देता है सिक्रीशन ऑफ एफएसएच का। हाई कंसंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन इन द फीमेल एंड टेस्टोस्टेरोन इन मेल, ठीक है, मेल, तो सप्रेस सिक्रीशन ऑफ एफएसएच जीएनआरएच बाय नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के द्वारा। अब देखते हैं थायराइड ग्लैंड के बारे में देखते हैं भैया। नेक्स्ट क्या है, विच इंडोक्राइन ग्लैंड इज स्टिमुलेटेड इन द लोअर पार्ट ऑफ नेक ऑन द थायराइड कार्टिलेज। ऑप्शन है पिट्यूटरी, बी एड्रिनल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पिनियल ग्लैंड। तो क्या होता है, थायराइड ग्लैंड होता है सिचुएटेड कहाँ पे होता है, लोअर पार्ट ऑफ नेक इन थायराइड कार्टिलेज, थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड इज लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड होता है, याद रखना है, थायराइड ग्लैंड होता है ये लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड होता है, जो लोकेटेड कहाँ होता है, सेंटर, क्या सेंटर ऑफ द बेस ऑफ नेक ऑन द थायराइड कार्टिलेज ऑफ लैरिंग्स। द अर्लीस्ट ग्लैंड टू अपीयर इन एम्ब्रियो। ऑप्शन है पिट्यूटरी, थायराइड, एड्रिनल, ओवरी। तो थायराइड जो होता है ये अर्लीस्ट ग्लैंड है जो अपीयर होता है एम्ब्रियो में ही, एम्ब्रियो के टाइम में ही। ठीक है, थायराइड ग्लैंड इज फर्स्ट इंडोक्राइन ग्लैंड है टू डेवलप ऑन, क्या होता है, क्या है, डेवलप हो जाता है ऑन 24 डे ऑफ जेस्टेशन। ठीक है, 24 डे ऑफ जेस्टेशन पे ही ये क्या होता है, डेवलप हो जाता है थायराइड ग्लैंड, इसीलिए इसको फर्स्ट इंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। ऑप्शन ए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 49। एडम्स एप्पल इज, क्या एडम्स एप्पल इज अ मोर प्रोमिनेंट इज। ऑप्शन है एडल्ट मेल, एडल्ट फीमेल, मेल चाइल्ड, और क्या होता है फीमेल चाइल्ड। तो एडल्ट मेल में देखने को मिलेगा, एडम्स एप्पल इज मोर प्रोमिनेंट हो जाता है एडल्ट मेल में। एडम्स एप्पल इज अ लैरिंजियल प्रोमिनेंस फॉर्म, क्या प्रोमिनेंस फॉर्म्ड बाय द थायराइड कार्टिलेज एट द टॉप ऑफ द ट्रेकिया, ठीक है, इनटू द फ्रंट ऑफ नेक। इट इज़ अ मोर प्रोमिनेंट इन एडल्ट मेल, ठीक है, क्या होता है देन वोमेन, ठीक है, ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण। अब देखते हैं द एडम्स एप्पल इज फॉर्म्ड बाय, ऑप्शन है थायराइड कार्टिलेज, क्या होता है बी देखते हैं इपीग्लोटिस, सी है हायार्ड बोन, और डी है क्या कैरिक्वाइड कार्टिलेज। तो एडम्स एप्पल जो होता है फॉर्म्ड कहाँ पे होता है, थायराइड कार्टिलेज। अब देखते हैं एडम्स एप्पल इज रिलीज टू फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया और इसोफेगस। तो एडम्स एप्पल जो रिलीज होता है कहाँ से होता है, लैरिंग्स से। एडम्स एप्पल इज रिलेटेड, सॉरी, एडम्स एप्पल इज रिलेटेड टू लैरिंग्स। अब थायराइड इज इफेक्टिव ओनली द प्रेजेंस ऑफ, ऑप्शन है कैल्शियम, आयोडीन, पोटेशियम, सोडियम क्लोराइड। तो आयोडीन, ठीक है, आयोडीन है, क्या होता है, थायराइड इज इफेक्टिव ओनली प्रेजेंस ऑफ आयोडीन। अब देखते हैं इन द ऑब्सेंस ऑफ आयोडीन, थायराइड ग्लैंड बिकम इनएफेक्टिव बिकॉज इट एनेबल टू सिंथेसाइज T3 एंड T4 हार्मोन। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 53 देखते हैं। डेवलपमेंटल ऑफ ग्वाइटर बोले तो इनलार्ज थायराइड ग्लैंड, ठीक है, में क्या होता है मेनली ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ, ऑप्शन है सोडियम, आयोडीन, कैल्शियम, आयरन। तो क्या होता है आयोडीन। डेवलपमेंट ऑफ ग्वाइटर इनलार्ज थायराइड ग्लैंड इज मेनली ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन, ठीक है, डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन कॉज, क्या है कॉज, ये डिक्रीज कर देता है सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन, ठीक है, हाइपोथायरॉयडिज्म देखने को मिलता है, ठीक है, क्या है विच लीड टू इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ TSH, जिसके कारण लीड हो जाएगा इंक्रीज सिक्रीशन कर देगा TSH का। बिकॉज इंक्रीज लेवल ऑफ TSH कॉज इंक्रीज ग्रोथ बोले तो ग्वाइटर एंड एक्टिविटी ऑफ थायराइड ग्लैंड। अब देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन कंटेन आयोडीन। ऑप्शन है थायरोक्सिन, टेस्टोस्टेरोन, इंसुलिन और एड्रेनलिन। तो कहाँ पे होता है थायरोक्सिन में।
ठीक है। आयोडीन इज अ पार्ट ऑफ हार्मोन, क्या है, क्या है, ट्राई आयोडोथायरोक्सिन T3, और फिर क्या है, टेट्रा आयोडोथायरोक्सिन T4, ठीक है। और क्या होता है, और क्या है, थायरोक्सिन। हम देखते हैं द थायरोक्सिन हार्मोन इज सिक्रेटेड, अभी हम देखे हैं थायरॉयड ग्लैंड से होता है। विच हार्मोन इज ऑल्सो कॉल्ड थायरोक्सिन, किसको बोलते हैं, T4 को बोलते हैं थायरोक्सिन। विच हार्मोन इज ग्लैंड सीक्रेट, क्या है, ग्लैंड सीक्रेट हार्मोन टू मेंटेन नॉर्मल मेटाबॉलिक रेट ऑफ बॉडी। ऑप्शन है थायरॉयड ग्लैंड, पेनक्रियाज, एड्रिनल और टेस्टिस। तो एड्रिनल ग्लैंड जो होता है ये मेंटेन करता है नॉर्मल मेटाबॉलिक रेट को, ठीक है, थायरॉयड ग्लैंड। थायरॉयड हार्मोन आर रिस्पॉन्सिबल टू इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ सेलुलर प्रोटीन, कॉज ग्रोथ, क्या है, कॉज क्या, ग्रोथ डेवलपमेंटल एंड बेसल मेटाबॉलिक रेट और पेरिस्टालसिस एंड एक्टिविटी ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। थायराइड हार्मोन जो होता है ये क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल टू इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ सेलुलर प्रोटीन, जिससे कॉज करेगा ग्रोथ डेवलपमेंटल, बेसल मेटाबॉलिक रेट, पेरिस्टालसिस एंड द एक्टिविटी ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट देखते हैं द हार्मोन डैट, क्या है, द हार्मोन डैट कॉज हाइपोकैल्सीमिया। ऑप्शन है क्या, थायरोक्सिन, बी कैल्सिटोनिन, ठीक है। डी सी देखते हैं पैरा क्या होता है, क्या सी जो होता है क्या है, क्या पैराथार्मोन और ऑक्सीटोसिन। तो कैल्सिटोनिन जो है, कैल्सिटोनिन, ठीक है, क्या है, द हार्मोन डैट कॉज हाइपोकैल्सीमिया, तो कैल्सिटोनिन याद रखना है अच्छे से, ये हाइपोकैल्सीमिया कर देता है। द हार्मोन डैट कॉज हाइपोकैल्सीमिया, कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन इज अ हार्मोन प्रोड्यूस बाय थायरॉयड ग्लैंड, ठीक है। और देखते हैं इट कॉज डिक्रीज लेवल ऑफ कैल्शियम इनटू ब्लड, बोले तो हाइपोकैल्सीमिया। बाय डिपॉजिट द कैल्शियम फ्रॉम ब्लड टू बोन, ब्लड से बोन में चला जाएगा, जिसके कारण ब्लड का लेवल कम हो जाएगा, सॉरी क्या होता है, क्या हो, कैल्शियम का लेवल ब्लड में कम हो जाएगा, तो उसी को बोलेंगे हाइपोकैल्सीमिया। सो इट ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर मेंटेनिंग अ डेंस एंड स्ट्रॉन्ग बोन मैट्रिक्स। अब देखते हैं द बोन रिमॉडलिंग हार्मोन इज, ऑप्शन है क्या, ऑप्शन है देखते हैं क्या, पैराथार्मोन, विटामिन डी, थायरोक्सिन और कैल्सिटोनिन होता है। द बोन क्या है, द बोन रिमॉडलिंग हार्मोन इज, बोन रिमॉडलिंग हार्मोन कौन है, कैल्सिटोनिन। अब देखते हैं क्या, बोन रिमॉडलिंग इज प्रोसेस इन विच, क्या है, इन विच बोन इज, क्या होता है, रीएब्जॉर्ब एंड न्यू बोन फॉर्म एट द सेम साइट। दिस प्रोसेस क्या है, कीप्स कैल्शियम कंटेंट ऑफ बोन स्टेबल। कैल्सिटोनिन इज अ सर्व एज रिमॉडलिंग ऑफ हार्मोन में काम बनता है। नेक्स्ट देखते हैं पैराथायरॉयड हार्मोन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं पैराथायरॉयड हार्मोन, ठीक है। द कॉज ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म इंक्लूड, ऑप्शन ए देखते हैं क्या होता है, ऑप्शन ए देखते हैं डैमेज ऑफ ग्लैंड ड्यूरिंग, क्या होता है, क्या डैमेज ऑफ ग्लैंड ड्यूरिंग थायरॉयडेक्टोमी। बी देखते हैं कंजेनाइटल एनामली ऑफ ग्लैंड। सी देखते हैं फ्रैक्चर ऑफ बेस ऑफ स्कल, क्या होता है। डी देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ एंटीबॉडी टू पैराथायरॉयड सेल। तो क्या होता है, ये क्या है, जो क्या होगा इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, ऑप्शन सी राइट। मतलब ये क्या है, डैमेज कर देता है ग्लैंड ड्यूरिंग, क्या होता है, क्या है, मतलब क्या, ड्यूरिंग थायरॉयडेक्टोमी के टाइम कंजेनाइटल एनामली हो जाएगा ग्लैंड का, और डेवलपमेंट ऑफ एंटीबॉडी टू पैराथायरॉयड सेल। अब देखते हैं नेक्स्ट डायरेक्ट एक्शन ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन, ठीक है, इंक्लूडिंग एवरीथिंग एक्सेप्ट, क्या होता है, डायरेक्ट एक्शन ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन इंक्लूड एवरीथिंग एक्सेप्ट। ऑप्शन है इंक्रीज क्या, रिजॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम बोन। बी देखते हैं इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम इंटेस्टाइन।
सी देखते हैं, इंक्रीज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम किडनी और इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ 125 डी हाइड्रोक्सी विटामिन डी। तो क्या नहीं होगा, इंक्रीज एरप्शन ऑफ कैल्शियम ऑफ इंटेस्टाइन नहीं होगा। तो क्या क्या होता है, इंक्रीज कर देता है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम बोन से, और क्या है, इंक्रीज करेगा रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम किडनी से, और इंक्रीज कर देता है प्रोडक्शन ऑफ 125 डाईहाइड्रोक्सी विटामिन डी को। ठीक है, ये डायरेक्ट एक्शन करता है पैराथायरॉयड हार्मोन। ठीक है, अब देखते हैं, डायरेक्ट एक्शन ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन इंक्लूड, इंक्रीज करेगा रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम बोन से, डिक्रीज कर देता है एक्सक्रीशन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम किडनी। ठीक है, और पीटीएच जो होता है, क्या होता है, पैराथायरॉयड हार्मोन, ये एक्टिवेट कर देता है विटामिन डी, और एक्टिवेट कर देता है विटामिन डी बोले तो 125 डी हाइड्रोक्सी विटामिन डी और 125 डिहाइड्रोक्सी कोले कैल्सीफेरॉल, और इंक्रीज कर देता है एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द जीआईटी। सो इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम इंटेस्टाइन इज क्या है, इनडायरेक्ट फंक्शन ऑफ पीटीएच होता है। हाइपोपैराथायरॉयडिज्म इज कैरेक्टराइज्ड बाय, ऑप्शन है हाई सीरम कैल्शियम, लो सीरम कैल्शियम, हाई पोटेशियम, लो सीरम पोटेशियम। तो इसमें क्या है, लो सीरम कैल्शियम हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट, हाइपोसिक्रीशन ऑफ पीटीएच बोले तो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, कॉज हाइपोकैल्सीमिया बोले तो सीरम कैल्शियम लेस देन हो जाएगा 8 mg पर DL, बिकॉज पीटीएच इज इसेंशियल टू मेंटेन नॉर्मल सीरम कैल्शियम लेवल। नेक्स्ट देखते हैं, क्या इन सीरम कैल्शियम लेवल लेस देन 5 mg%। ठीक है, इट अकर ड्यू टू एबनॉर्मल विच ऑफ द फॉलोइंग, ऑप्शन है क्या हाइपर पैराथायरॉयड, बी है हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, सी है हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, और डी है प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट। तो ये क्या होता है, अगर कैल्शियम लेवल अगर 5 हो गया तो उसको हाइपोपैराथायरॉयडिज्म बोलते हैं। अब देखते हैं, विच इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस कॉज टेटनी। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है, तो बताइए, टेटनी जो होता है कैल्शियम का लेवल कमता है तो होता है हाइपोकैल्सीमिया। टेटनी जो होता है अकर ड्यू टू हाइपोकैल्सीमिया विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय क्या, इंटरमिटेंट टॉनिक, क्या होता है, इंटरमिटेंट टॉनिक मस्कुलर स्पाज्म, मेनली क्या होता है, मेनली कहाँ पे होता है, आर्म एंड लेग पे। स्पाज्म में क्या होता है, स्पाज्म में क्या है, एक कंपाउंड बाय क्या होता है, कंपाउंड बाय क्या, नम्बनेस, टिंगलिंग, लॉस ऑफ फंक्शन एंड पेन इन अफेक्टेड मसल ग्रुप। अब देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर साइन एंड सिम्टम ऑफ टेटनी। ऑप्शन है क्या है, क्या होता है, ऑप्शन है देखें, नम फिंगर, मसल स्क्रैम्प, बी है वीकनेस एंड मसल फटीग, क्या हेलुसिनेशन एंड डिल्यूजन, और क्या है डिस्पनिया और टेटनी। तो क्या होता है, नमनेस हो जाता है फिंगर और मसल क्रैम्प देखने को मिलता है। पॉजिटिव क्या है मतलब क्या है ये, क्या है मतलब पॉजिटिव वोस्टेक साइन इज इंडिकेशन ऑफ। ठीक है, ऑप्शन है हाइपरनेट्रीमिया, हाइपर कैल्सीमिया, हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोकैल्सीमिया। तो हाइपोकैल्सीमिया में देखने को मिलते हैं पॉजिटिव वोस्टेक साइन, और पॉजिटिव जो होता है वोस्टेक साइन एंड क्या ट्राउजियस साइन आर इंडिकेट पॉजिटिव साइन ऑफ हाइपोकैल्सीमिया। वोस्टेक साइन जो होता है, वोस्टेक ऑस्ट्रेलियन सर्जन थे, इज अ स्पाज्म ऑफ फेशियल मसल फ्लोइंग अ टैप ऑफ द फेशियल नर्व सीन इन हाइपोकैल्सीमिया टेटनी। और ट्राउजियस साइन क्या होता है, ट्राउजियन बोले तो क्या, फ्रेंच के फिजिशियन थे, इज क्या होता है, मस्कुलर स्पाज्म ऑफ हैंड एंड रिस्ट बोले तो क्या है, कार्पल स्पाज्म देखने को मिलता है, रिजल्टिंग फ्रॉम द प्रेशर अप्लाइड, जब प्रेशर अप्लाई करेगा तो कार्पल स्पाज्म देखने को मिलेगा ट्राउजियस साइन में। अब देखते हैं, मे बी क्या होता है, इसमें क्या है, मे बी बाय बीपी कफ। ठीक है, बीपी कफ से भी अप्लाई कर सकते हैं प्रेशर।
टू क्या है टू नर्व क्या है टू नर्व एंड वेसल्स ऑफ द अपर आर्म यूजुअली एज अ रिजल्ट ऑफ हाइपोकैल्सीमिया। अब देखते हैं ट्विस्टिंग ऑफ फेशियल मसल, ट्विस्टिंग ऑफ फेशियल मसल when the facial nerve is tapped anterior to the earlobe is caused, उसको क्या बोलते हैं, अभी हम देखे थे ऊपर, वर्स्टेक साइन बोलते हैं उसको। अब देखते हैं क्या है, अब नेक्स्ट देखते हैं कार्पोपिडल स्पाज्म इज इंडिकेट। ऑप्शन है हाइपोमैग्नेसिया, हाइपोनेट्रेमिया, हाइपोकैल्सेमिया, हाइपोकेलेमिया। तो हाइपोकैल्सेमिया में देखने को मिलता है कार्पोपिडल स्पाज्म। कार्पोपिडल स्पाज्म इन क्या होता है, कार्पोपिडल स्पाज्म इज एन इनवॉलेंट्री मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हैंड फिट्स सीन इन द हाइपर वेंटिलेशन सिंड्रोम एंड क्या हाइपोकैल्सेमिया। अब देखते हैं चूज करेक्ट स्टेटमेंट फॉर ट्राउजियस साइन। ऑप्शन ए देखते हैं ट्रेमर, रिजिडिटी, ब्रेडिकाइनेसिया, हाइपोकाइनेसिया, बी ए इस्चीमिया इंड्यूस क्या है कार्पल स्पाज्म बाय इन्फ्लेटिंग द बीपी कप, बी देखते हैं ट्विस्टिंग ऑफ फेशियल मसल व्हेन द फेशियल नर्व टैप्ड क्या है। अब देखते हैं सडन एंड सीवियर अटैक ऑफ पेन, स्वेलिंग, रेडनेस, टेंडरनेस इन जॉइंट। तो क्या होता है इसमें, क्या होता है इस्चीमिया हो जाता है इंड्यूस कार्पल स्पाज्म बाय इन्फ्लेटिंग द बीपी कप, उसको ट्राउजी साइन बोलते हैं। ठीक है, वो क्या है नेक्स्ट देखते हैं वाइल चेकिंग द ब्लड प्रेशर इन अपर लिम्ब ऑफ पेशेंट विथ क्या स्पिंगोमाइनोमीटर। ठीक है, यू ऑब्जर्व डैट द डेवलप क्या है कार्पल स्पाज्म द मोस्ट लाइकली कॉज। पता है ये अभी हम देखे थे हाइपोकैल्सेमिया में देखने को मिलता है। अब देखते हैं कि आफ्टर थायराइड सर्जरी बोले तो क्या है, क्या थायरोइडेक्टोमी पेशेंट सो कार्पोपिडल स्पाज्म दिस साइन इंडिकेट। अभी हम पढ़ रहे हैं इतना देर से, इसमें क्या होता है हाइपोकैल्सेमिया देखने को मिलेगा, टेटनी हो जाएगा। अब देखते हैं एविडेंस ऑफ हाइपोकैल्सेमिया रिजल्ट फ्रॉम द क्या होता है अनरिकॉग्नाइज्ड रिमूवल ऑफ पैराथायरॉयड ग्लैंड। ठीक है, क्या है, क्या होता है, क्या है देखते हैं इसमें क्या है ड्यूरिंग थायरोइडेक्टोमी क्या होता है, क्या है इंसिजन ऑफ थायरॉयड ग्लैंड। ठीक है, मस्ट बी असेस्ड। ठीक है, हाइपोकैल्सेमिया कॉज टेटनी एंड टेटनी सो कार्पोपिडल स्पाज्म बोले तो ट्राउजियस साइन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन द क्लाइंट इज अंडरगोन इज थायरोइडेक्टोमी द क्या होता है द नर्स मोनिटर द साइन ऑफ डैमेज ऑफ पैराथायरॉयड ग्लैंड पोस्टीरियरली। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट डैमेज ऑफ पैराथायरॉयड ग्लैंड। ऑप्शन है क्या हॉर्सनेस, टिंगलिंग अराउंड माउथ, नेक पेन और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। तो टिंगलिंग हो जाएगा अराउंड माउथ। अब देखते हैं टिटनी क्या होता है, क्या टिटनी क्या टेटनी अगर हो गया है तो पोस्ट ऑपरेटिवली में बी कॉज्ड बाय। ऑप्शन है इन्वेजन बाय द वेसिलाई टेटनी, बी देखते हैं एन इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ कैल्शियम इन ब्लड, डिक्रीज फॉस्फोरस इन ब्लड और डिक्रीज इन अमाउंट ऑफ कैल्शियम इन ब्लड। तो डिक्रीज हो जाएगा अमाउंट ऑफ कैल्शियम इन ब्लड में। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट देखते हैं पेनक्रियाटिक आइसलेट। अ ग्लैंड क्या होता है विच कैन बी क्लासिफाइड एज एन इंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड। ऑप्शन है थायरॉयड, थाइमस, पेनक्रियाज, पिट्यूटरी। तो किसको बोलते हैं पेनक्रियाज को। अब पेनक्रियाज इज पेल ग्रे, कैसा होता है पेल ग्रे, रेट्रोपेरिटोनियल ग्लैंड है। ठीक है, जो क्लासिफाइड विथ बोथ एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन से अप्रॉक्स 98 से 99% पार्ट होता है और 1 से 2% पार्ट होता है किसका होता है इंडोक्राइन का। ठीक है, और ये होता है पार्ट ऑफ कंसिस्ट ऑफ पेनक्रियाटिक आइसलेट से। ठीक है, याद रखना है इसमें क्या होता है पेनक्रियाज जो होता है ये पेल ग्रे होता है, पेल ग्रे, और कहाँ पे सिचुएटेड होता है क्या रेट्रोपेरिटोनियल ग्लैंड। ठीक है, और इसमें बोथ क्या होता है एक्सोक्राइन होता है और इंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, और ये होता है पार्ट ऑफ कंसिस्ट ऑफ पेनक्रियाटिक आइसलेट का। ठीक है, और एक्सोक्राइन से 99% पार्ट रहता है इसका और 1% जो होता है इंडोक्राइन का होता है। अब देखते हैं इंसुलिन।
इंसुलिन इज सिक्रेटेड बाय ऑप्शन है अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल, गामा सेल। तो इंसुलिन जी सिक्रेट होता है बीटा सेल से होता है। इंडोक्राइन फंक्शन ऑफ पेनक्रियाज बोले तो 1% इज अ परफॉर्म बाय आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस और पेनक्रियाटिक क्या आइसोलेट, ठीक है। क्या पेनक्रियाटिक आइसोलेट कंटेन मेनली 3 टाइप ऑफ सेल। अल्फा सेल से जो होता है ये 50% होता है, जो सिक्रेट करता है अल्फा सेल क्या है ग्लूकागॉन करता है, ग्लूकागॉन सिक्रेट करता है अल्फा सेल। बीटा सेल होता है अप्रॉक्स 80% सबसे ज़्यादा होता है और ये सिक्रेट करता है इंसुलिन। डेल्टा सेल जो होता है अप्रॉक्स 5% होता है जो सिक्रेट करता है सोमैटोस्टैटिन। अब देखते हैं हार्मोन सिक्रेटेड बाय क्या होता है आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस पेनक्रियाजिज, ठीक है। ऑप्शन ए देखते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन, टेस्टोस्टेरोन, इंसुलिन और क्या होता है हीमोग्लोबिन। तो क्या होता है इंसुलिन। अब देखते हैं क्या द हार्मोन इज क्या है ग्लूकागोन इज सिक्रेटेड बाय, ठीक है। और अभी हम देखे थे अल्फा सेल से हो रहा है, अल्फा सेल ऑफ पेनक्रियाज। अब देखते हैं आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस आर प्रेजेंट इन, अभी पढ़ रहे हैं भैया पेनक्रियाज में। अब देखते हैं विच हार्मोन डज नॉट कंट्रोल ब्लड ग्लूकोज लेवल इन बॉडी। ऑप्शन है इंसुलिन, ग्लूकागोन, कॉर्टिसोल और वैसोप्रेसिन। तो कौन नहीं होता है वैसोप्रेसिन। विच हार्मोन डज नॉट कंट्रोल ब्लड ग्लूकोज लेवल इन बॉडी, कौन नहीं करता है कंट्रोल, तो वैसोप्रेसिन। याद रखना है विच हार्मोन डज नॉट कंट्रोल ब्लड ग्लूकोज लेवल इन बॉडी, तो वैसोप्रेसिन। अब देखते हैं एनी हार्मोन डैट अपोज द इफेक्ट ऑफ इंसुलिन कॉज क्या है हाइपरग्लाइसेमिया, ठीक है। एनी हार्मोन डैट अपोज द इफेक्ट ऑफ इंसुलिन कॉज क्या कर देता है हाइपरग्लाइसेमिया, कॉल्ड क्या है काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन के द्वारा। एग्जाम्पल ग्लूकागोन, इपिनेफ्रिन, नॉरइपिनेफ्रिन, कॉर्टिसोल और ग्रोथ हार्मोन। अब देखते हैं अ सिंगल हार्मोन इंसुलिन इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, बोले तो हाइपोगैल्सेमिया। वैसोप्रेसिन इज नॉट कंसर्न विथ ब्लड ग्लूकोज लेवल। अब देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंक्शन ऑफ इंसुलिन। ऑप्शन ए देखते हैं डिक्रीज ग्लाइकोजेनोलाइसिस, बी देखते हैं क्या लाइपोजेनेसिस, सी देखते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस और क्या है डी देखते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। तो ये ग्लूकोज क्या होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस नहीं कराता है इंसुलिन, ठीक है। ये डिक्रीज कर देता है ग्लाइकोजिनोलाइसिस को, ठीक है। इंसुलिन है डिक्रीज कर देता है क्या ग्लाइकोजिनोलाइसिस को, और ये करेगा इंसुलिन क्या लिपोजेनेसिस कराता है और ग्लाइकोजेनेसिस, ठीक है। इंसुलिन जो है ये डिक्रीज कर देता है ग्लूकोज लेवल को, ठीक है, बाय मैकेनिज्म ऑफ किसके द्वारा बाय ग्लाइकोजेनेसिस के द्वारा और क्या लिपोजेनेसिस, और डिक्रीज कर देता है ग्लूकोनियोजेनेसिस एंड ग्लाइकोजेनोलाइसिस एंड और क्या करता है ग्लाइकोजेनोलाइसिस एंड इंक्रीज यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज बाय बॉडी सेल। नेक्स्ट देखते हैं इंसुलिन इज नॉट एडमिनिस्टर्ड थ्रू ओरल रूट बिकॉज। ऑप्शन है इट कॉज जीआई ब्लीडिंग, बी है इट कॉज नोजिया वोमिटिंग, क्या है इट इज़ डिस्ट्रॉयड बाय जीआईटी, क्या है नॉन ऑफ दीज। ये क्या कर देता है इट इज़ डिस्ट्रॉयड बाय जीआईटी कर देता है, क्या है इट इज़ डिस्ट्रॉयड बाय जीआईटी। तो याद रखना है इंसुलिन इज नॉट एडमिनिस्टर्ड ओरल रूट, क्योंकि ये है डिस्ट्रॉय कर देता है जीआईटी, इसीलिए ओरल रूट से हम नहीं देते हैं, ठीक है। अब देखते हैं इंसुलिन इज अ प्रोटीन हार्मोन सो इट कैन बी डिस्ट्रॉयड बाय जीआईटी बाय गिवन बाय ओरल रूट, अगर ओरल रूट से देंगे तो बाय एक्शन ऑफ प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम सच एज पेप्सिनोजेन। अब नेक्स्ट देखते हैं एड्रिनल ग्लैंड के बारे में। अब देखते हैं सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट
सोर्स इज रेफर्ड एज, ऑप्शन ए ग्लाइकोलाइसिस, क्या है ग्लाइकोलाइसिस, बी है ग्लूकोनियोजेनेसिस, सी है ग्लाइकोजेनोलाइसिस, और सी है ग्लाइकोजेनेसिस। तो उसको क्या बोलते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है, सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज वो भी कहाँ से, नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स इज रेफर्ड एज, क्या है ग्लूकोनियोजेनेसिस। द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम एक्सेस एमाइनो एसिड, फैट एंड अदर नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स कॉल्ड, उसको क्या है ग्लूकोनियोजेनेसिस बोलते हैं। अब देखते हैं क्या, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एंड मिनरलोकॉर्टिकॉइड आर सिक्रेटेड बाय, ऑप्शन है क्या है गोनाड, बी है एड्रिनल ग्लैंड, पेनक्रियाज और एंटीरियर पिट्यूटरी। तो कहाँ से होता है, एड्रिनल ग्लैंड से होता है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और मिनरलोकॉर्टिकॉइड सिक्रेटेड कहाँ होता है, एड्रिनल ग्लैंड से। अब देखते हैं द आउटर लेयर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड कॉल्ड एड्रिनल कॉर्टेक्स। ठीक है, इसमें क्या होता है, 3 कनेक्टिव लेयर होता है। उसमें क्या होता है, पहला होता है जोना ग्लोमेरुलोसा विच सीक्रेट मिनरलोकॉर्टिकॉइड मेनली एल्डोस्टेरोन। ठीक है, और जोना फेसिकुलोटा विच सीक्रेट ग्लूकोकॉर्टिकॉइड बोले तो कॉर्टिसोल, और जोना रेटिकुलरिस विच सीक्रेट बोथ, क्या है बोथ एंड्रोजन और इस्ट्रोजन। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड क्या है सीक्रेट ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ठीक है, क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ एड्रिनल, क्या है एड्रिनल ग्लैंड जो सीक्रेट करेगा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। तो ऑप्शन है एड्रिनल मेडुला, बी क्या है बी देखते हैं जोना ग्रेनुलोसा, सी है जोना फेसिकुलोटा और जोना रेटिकुलोसा। तो ये क्या है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो रिलीज होता है वो जोना फेसिकुलोटा से होता है, अभी हम देखे हैं। ठीक है, याद रखना है अच्छे से। अब देखते हैं द मोस्ट इम्पोर्टेंट हार्मोन सिक्रेटेड बाय पिनियल ग्लैंड इज, ऑप्शन है पैरा हार्मोन, क्या मेलेटोनिन, थायरोक्सिन, क्या है एड्रोजन। तो क्या होता है, मेलेटोनिन सिक्रेट करता है पिनियल ग्लैंड। अब देखते हैं हाइपो और हाइपरथायरॉयडिज्म। ठीक है, हाइपर एंड हाइपोथायरॉयडिज्म ये क्या होता है, इन केस ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्रीज, ऑप्शन है T3 T4 TSH ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हाइपरथायरॉयडिज्म T3 और T4, तो इसमें क्या होता है, इंक्रीज होता है हाइपरथायरॉयडिज्म में, और TSH कम हो जाता है। तो हम कैसे कंसीडर करेंगे, इसमें पता ही नहीं चल रहा है। ठीक है, अब देखते हैं इन हाइपरथायरॉयडिज्म द लेवल ऑफ थायराइड हार्मोन T3 T4 इंक्रीज हो जाता है, एंड बाय कंपनसेटरी मैकेनिज्म TSH लेवल इज डिक्रीज। सो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन आर लुकिंग रॉन्ग। द मेन क्लिनिकल फीचर्स ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म, ऑप्शन है डाइफोरेसिस, ड्राई ब्रिटल हेयर, मिनोरेजिया और कोल्ड सेंसिटिविटी। तो इसमें क्या देखने को मिलता है, डाइफोरेसिस देखने को मिलता है। मेन क्लिनिकल फीचर्स ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म, डाइफोरेसिस देखने को मिलता है। अब देखते हैं क्लिनिकल फीचर्स हाइपरथायरॉयडिज्म का, हाइपरथायरॉयडिज्म आर ग्वाइटर। क्या है क्लिनिकल फीचर्स ऑफ क्या है, हाइपरथायरॉयडिज्म आर ग्वाइटर बोले तो एक्जोप्थैल्मस, हीट इंटॉलरेंस, डाइफोरेसिस, ओवर ईटिंग, पाल्पिटेशन, टेकिकार्डिया, ऑल्सो इंक्रीज स्लीपिंग पल्स देखने को मिलेगा। हाइपरटेंशन, वेट लॉस होगा, डायरिया देखने को मिलेगा, आईलिड लेग देखने को मिलेगा, जिसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, मतलब लैग ऑफ थैलमस। ठीक है, और ट्रेमर देखने को मिलेगा हैंड में। ठीक है, याद रखना है। कोल्ड सेंसिटिव और ड्राई ब्रिटल हेयर और इरेगुलर मेंसेस जो होता है ये हाइपोथायरॉयडिज्म में देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसमें याद रखना है क्लिनिकल फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाइपरथायरॉयडिज्म बोले तो ग्वाइटर में एक्जोप्थैल्मस देखने को मिलता है, हीट इंटॉलरेंस, डाइफोरेसिस, ओवर ईटिंग करेगा,
पाल्पिटेशन देखने को मिलता है, टेकीकार्डिया है, इंक्रीज स्लीप हो जाएगा, ठीक है, क्या है, इंक्रीज स्लीपिंग पल्स देखने को मिलेगा, हाइपरटेंशन है, वेट लॉस हो जाता है इसमें, ठीक है, डायरिया देखने को मिलता है, आईलेट लेग देखने को मिलेगा, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, लेग ऑफ थैलमस, ठीक है, ट्रेमर देखने को मिलेगा हैंड में। तो याद रखना अच्छे से, एक्सोप्थैल्मस, हीट टॉलरेंस, डाइफोरेसिस, ओवर ईटिंग करेगा, पाल्पिटेशन है, टेकीकार्डिया देखने को मिलेगा, इंक्रीज स्लीप हो जाएगा पल्स का, ठीक है, ड्यूरिंग स्लीप, हाइपरटेंशन है, वेट लॉस हो जाएगा, डायरिया देखने को मिलता है, ठीक है, आईलिड लेग देखने को मिलेगा, ट्रेमर हैंड में देखने को मिलता है। और हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होता है, कोल्ड सेंसिटिविटी देखने को मिलता है, ड्राई ब्रिटल हेयर हो जाता है और इरेगुलर मेंसेस हो जाता है हाइपोथायरॉयडिज्म में। अब देखते हैं, स्लीपिंग पल्स रेट इज क्लासिकली, स्लीपिंग पल्स रेट आर क्लासिकली इंक्रीज इन, ऑप्शन है हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म और हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। तो हाइपर पैराथायरॉयडिज्म में देखने को मिलता है स्लीपिंग पल्स रेट आर क्लासिकली इंक्रीज हो जाता है हाइपरथायरॉयडिज्म में। अब देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म। ऑप्शन है एडिसन डिसीज, कुशिंग सिंड्रोम, ग्रेव्स डिसीज और हाशिमोटो डिसीज। तो ग्रेव्स डिसीज देखने को मिलता है। ग्रेव्स डिसीज जो होता है इज अ क्या है डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म कॉज्ड बाय एन ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन। अब ग्रेव्स डिसीज जो होता है ये मोस्ट कॉमन फॉर्म होता है, ठीक है, कॉज करता है हाइपरथायरॉयडिज्म। और हाशिमोटो थायरोडाइटिस है, ये भी ऑटो इम्यून इलनेस होता है, जिसमें क्या होगा, देयर इज इन्फ्लामेशन देन डिस्ट्रक्शन और फाइब्रोसिस ऑफ थायराइड ग्लैंड अल्टीमेटली रिजल्ट इन हाइपोथायरॉयडिज्म। तो हाशिमोटो थायरोडाइटिस है, हाइपोथायरॉयडिज्म में देखने को मिलता है, ठीक है। हाशिमोटो इज अ मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म का होता है, ठीक है, इन एरिया ऑफ वर्ल्ड वेयर देयर इनटू इनएडिक्वेट लेवल ऑफ आयोडीन के कारण। इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड अगर, ऑप्शन है हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म, ट्यूमर ऑफ थायराइड। तो कहाँ पे देखने को मिलता है, ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड हो जाता है अगर इन हाइपोथायरॉयडिज्म में भी, हाइपरथायरॉयडिज्म और ट्यूमर हो जाएगा थायराइड में भी, तो देखने को मिलेगा, इनलार्ज हो जाएगा थायराइड ग्लैंड। इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड बोले तो ग्वाइटर में अगर ड्यू टू हाइपोथायरॉयडिज्म बोले तो कॉल्ड क्या है सिंपल ग्वाइटर, ठीक है। और हाइपोथायरॉयडिज्म में है कॉल्ड टॉक्सिक डिफ्यूज ग्वाइटर और ग्रेव्स डिसीज एंड एनी ट्यूमर ऑफ थायराइड ग्लैंड तो देखने को मिलता है। एक्सोप्थैल्मस ऑफ आई कैरेक्टरिस्टिक साइन ऑफ, अभी हम पढ़े थे ग्रेव्स डिसीज में देखने, जिसको क्या बोलते हैं, हाइपरथायरॉयडिज्म। एक्सोप्थैल्मस है एबनॉर्मल एंटीरियर, क्या है, एंटीरियर प्रोट्रूजन ऑफ आई बॉल, ठीक है, एंड ग्वाइटर आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ थायरोइडोटॉक्सिकोसिस बोले तो हाइपरथायरॉयडिज्म ड्यू टू ग्रेव्स डिसीज। अब देखते हैं क्या होता है। 38-year-old woman रिटर्न फ्रॉम द सब टोटल थायरोइडेक्टोमी फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म अपॉन असेसमेंट द इमीडिएट प्रायोरिटी डेट द नर्स शुड इंक्लूड, ऑप्शन है असेस पेन, बी देखते हैं असेस द न्यूरोलॉजिकल स्टेटस, सी देखते हैं असेस फ्लूइड वॉल्यूम स्टेटस, डी देखें असेस रेस्पायरेटरी डिस्ट्रेस। तो असेस करेंगे रेस्पायरेटरी डिस्ट्रेस, क्या है, डिस्ट्रेस के लिए, क्यों, क्योंकि पोस्ट ऑपरेटिव इंटरवेंशन होता है, क्या है, थायरोइडेक्टोमी में असेस करना है रेस्पायरेटरी डिस्ट्रेस के लिए। सो ऑल्सो कीप ट्रेकियोस्टोमी सेट, ऑक्सीजन एंड सक्शन रखना है एट बेड साइड, ठीक है। जब हम थायरोइडेक्टोमी करेंगे तो बेड साइड हमको रखना है ट्रेकियोस्टोमी सेट, ऑक्सीजन और सक्शन, ठीक है, क्योंकि रेस्पायरेटरी डिस्ट्रेस ये करा देता है। अब देखते हैं मोनिटर करेंगे लैरिंजियल नर्व डैमेज के लिए, ठीक है, विच एविडेंस बाय रेस्पायरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन, एस्टिडोर और डिस्फेजिया। और मोनिटर करेंगे साइन ऑफ हाइपोकैल्सेमिया के लिए,
और मेंटेन करेंगे क्लाइंट को सेमी फाउलर पोजीशन। तो याद रखना है, मेंटेन करना है उसको पोजीशन क्या है, सेमी फाउलर पोजीशन। अब नेक्स्ट देखते हैं, द क्लाइंट हैज रिसेंटली क्या है, रिसेंटली रिटर्न हैविंग थायरॉइडेक्टोमी। द नर्स शुड कीप विच ऑफ द फॉलोइंग एट बेड साइड। ऑप्शन है ट्रेकियोस्टोमी सेट, ठीक है, पेडल टंग ब्लेड, और क्या है इंडोट्रेकियल ट्यूब एयरवे। तो क्या रखते हैं, ट्रेकियोस्टोमी सेट रखते हैं। क्या मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ रेडियो क्या है, रेडियो आयोडीन थेरेपी फॉर क्या है, थायरॉइडोकोसिस। ऑप्शन है हाइपरथायरॉइडिज्म, हाइपोपैराथायरॉइडिज्म, ठीक है, लेट डेवलपमेंट ऑफ मैलिग्नेंसी और रीअकरेंस। तो किसके लिए, हाइपोथायरॉइडिज्म के लिए। ये मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ रेडियो आयोडीन थेरेपी फॉर थायरॉइडोको क्या है, थायरॉइडोकोटॉक्सिस, हाइपोथायरॉइडिज्म, ठीक है। अब देखते हैं थायरॉइडोको टॉक्सिकोसिस है बोले तो हाइपरथायरॉइडिज्म मीन्स अ डिक्रीज क्या है, डिक्रीज कॉज बाय एक्सेसिव लेवल ऑफ क्या, एक्सेसिव लेवल ऑफ हार्मोन इन बॉडी, ठीक है। क्या है थायरॉइडोको टॉक्सिकोसिस में हाइपरथायरॉइडिज्म बोले तो मीन्स द डिक्रीज कॉज बाय एक्सेसिव लेवल ऑफ थायरॉइड हार्मोन इन बॉडी। सो रेडियो एक्टिव आयोडीन बोले तो क्या होता है, आयोडीन 131 इंटू थायरॉइडोको क्या, थायरॉइडोकोसिस हाइपरथायरॉइड डिस्ट्रॉयड कर देता है थायरॉइड ग्लैंड के, थायरॉइड ग्लैंड सेल को, विच कॉज डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ थायरॉइड हार्मोन, जिसके कारण हाइपोथायरॉइडिज्म देखने को मिलेगा। विच साइन एंड सिम्टम वुड मेक नर्स सस्पेक्ट दैट क्लाइंट इज एक्सपीरियंस अ थायरॉइड स्टोम। ऑप्शन ए कॉन्स्टिपेशन, हाइपर एक्टिव बॉवेल साउंड। बी देखते हैं क्या है, बी देखते हैं हाइपर पायरेक्सिया, टेकीकार्डिया, हाइपोटेंशन, ब्रेडिकार्डिया, डिक्रीज रेस्पिरेशन और हाइपोक्सिया। तो क्या होता है, हाइपर पायरेक्सिया और क्या है, टेकीकार्डिया देखने को मिलता है, ठीक है, हाइपर पायरेक्सिया और टेकीकार्डिया। थायरॉयड स्टोम है, ए थायरॉयड क्राइसिस इज अ रेयर बट इज ऑफन लाइफ थिएटरिंग मेडिकल इमरजेंसी रिजल्टिंग फ्रॉम द अनट्रीटेड हाइपरथायरॉयडिज्म। अगर ट्रीट नहीं करोगे हाइपरथायरॉयडिज्म तो यही होता है, थायरॉयड स्टोम हो जाएगा, जो कि ये लाइफ थिएटरिंग मेडिकल इमरजेंसी है। क्या इट इज़ मार्क बाय, इसमें फीवर हो जाएगा, स्वेटिंग देखने को मिलेगा, रेस्टलेसनेस है, इरिटेबिलिटी देखने को मिलेगा, टेकीकार्डिया, हाइपरटेंशन, हार्ट फेलियर देखने को मिलेगा, शॉक हो सकता है, कार्डियक एरिथमियाज हो सकता है, डिलीरियम है एंड कोमा में भी जा सकता है, ठीक है। क्या क्या देखने को मिलेगा, फीवर हो जाएगा, स्वेटिंग है, रेस्टलेसनेस है, इरिटेबिलिटी है, टेकीकार्डिया, हाइपरटेंशन, हार्ट फेल हो सकता है, शॉक है, कार्डियक एरिथमिया और डिलीरियम और कोमा भी हो सकता है। व्हाट इज़ द प्रायोरिटी नर्सिंग केयर टू अ क्लाइंट विथ सीवियर हाइपरथायरॉयडिज्म। ऑप्शन है असेस फॉर रिसेंट इमोशनल ट्रोमा। बी देखते हैं प्रोवाइड काम एंड नॉन स्टिमुलेटिंग इन्वायरमेंट। सी है प्रोवाइड क्या है, डाइवर्सनल एक्टिविटी। डी है इंक्रीज रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज। तो क्या करना है, प्रोवाइड करना है काम एंड नॉन स्टिमुलेटिंग इन्वायरमेंट। प्रायोरिटी नर्सिंग केयर टू क्लाइंट विथ सीवियर हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या है, प्रोवाइड करोगे एडिक्वेट रेस्ट टू डिक्रीज BMR, ठीक है, नोट रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज, प्रोवाइड कूल नॉन स्टिमुलेटिंग एंड क्वाइट इन्वायरमेंट बिकॉज पेशेंट इज मोर एक्साइटेड इनटू हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म इज कॉज्ड बाय सिक्रीशन ऑफ क्या है, सिक्रीशन ऑफ क्वांटिटी ऑफ विच ऑफ द हार्मोन। ऑप्शन है डिक्रीज थायरोक्सिन हार्मोन, इंक्रीज थायरोक्सिन हार्मोन, इंक्रीज ग्रोथ हार्मोन, डिक्रीज इंसुलिन हार्मोन। तो इसमें डिक्रीज हो जाता है थायरोक्सिन हार्मोन। इनएडिक्वेट या डिक्रीज लेवल ऑफ बोथ थायरॉयड हार्मोन बोले तो T3 थायरोक्सिन और क्या है T4 एंड T3 इन द बॉडी कॉल्ड हाइपोथायरॉयडिज्म, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट द क्या होता है, नेक्स्ट 98 लेवल ऑफ विच क्या है, क्या लेवल ऑफ विच इंक्रीज इनटू हाइपोथायरॉयडिज्म, ठीक है, क्या है, क्या लेवल ऑफ विच इंक्रीज इनटू हाइपोथायरॉयडिज्म। ऑप्शन है T3 T4 TSH और ऑफ द अबव।
तो TSH का लेवल इसमें इंक्रीज हो जाता है हाइपोथायरॉयडिज्म में। क्यों? क्योंकि इन हाइपोथायरॉयडिज्म ड्यू टू डिक्रीज T3 और T4, ठीक है, द प्लाज्मा लेवल ऑफ TSH इज इंक्रीज एज नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के द्वारा। अब देखते हैं बायोकेमिकल टेस्ट इन द सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म। सो ऑप्शन ए क्या होता है, रेज TSH लेवल, लो TSH लेवल, नॉन चेंज इन TSH लेवल, रेज्ड क्या है T3 लेवल। तो इसमें रेज हो जाता है TSH लेवल। अब देखते हैं नेक्स्ट, अ 3 month old infant has been diagnosed with congenital hypothyroidism. What is the probable effect on the client future if the treatment is not being in early infancy? ऑप्शन है लाइफ लॉन्ग मैक्सेडेमा, ठीक है, मोर एक्सेसिव मेंटल रिटार्डेशन, डेवलपमेंटल ऑफ स्पास्टिटी पैरालिसिस, डी देखते हैं रिपीटेटिव एपिसोड ऑफ थायरोइडोकोसिस। तो इसमें मोर सीवियर हो जाता है मेंटल रिटार्डेशन। अगर 3 month ओल्ड इन्फेंट है और डायग्नोस हुआ है विथ कंजेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म, व्हाट इज प्रोबेबल कॉज ऑन क्लाइंट फ्यूचर इफ ट्रीटमेंट इज नॉट बीइंग इन अर्ली इन्फेंसी? तो उसमें सीवियर मेंटल रिटार्डेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। क्रिटिनिज्म और कंजेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म इज अ कंजेनाइटल कंडीशन कॉज्ड बाय लेक ऑफ थायराइड हार्मोन इनटू चाइल्डहुड, ठीक है, विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय अरेस्टेड फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट, बोले तो लोअर बेसल मेटाबॉलिक रेट। क्रिटिनिज्म इज अ ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ, ऑप्शन है थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन, इपिनेफ्रिन और रेनिन। तो थायरोक्सिन के क्या है डिफिशियंसी हो जाएगा, तो क्रिटिनिज्म देखने को मिलेगा बच्चे में। क्रिटिनिज्म अकर एज अ रिजल्ट ऑफ, ऑप्शन है हाइपोथायरॉयडिज्म, बी है हाइपोपैराथायरॉयडिज्म और हाइपर पैराथायरॉयडिज्म और हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। तो क्रिटिनिज्म जो होता है हाइपोपैराथायरॉयडिज्म के क्या है हाइपोथायरॉयडिज्म में देखने को मिलता है, ठीक है। याद रखना है कहाँ पे देखने को मिलता है, हाइपोथायरॉयडिज्म में, ठीक है, याद रखना है। क्रिटिनिज्म अकर एज ए रिजल्ट ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म के कारण बच्चे में देखने को मिलता है। अब देखते हैं ड्यू टू लेक एंड लो लेवल ऑफ विच हार्मोन डज यंग चाइल्ड सफ़र फ्रॉम क्रिटिनिज्म, ठीक है। तो याद रखना है क्या है टेट्राआयोडोथायरोक्सिन लेवल क्या है कमी हो गया है T4, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ पेशेंट हु हैज़ हिस्ट्री ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए स्किन ऑफ द पेशेंट इज क्या है रिलेवेंट फाइंडिंग ऑन एग्जामिनेशन? ऑप्शन है स्मूथ, ड्राई, फ्लश्ड और मॉइस्ट। क्या होता है ड्राई हो जाता है, ठीक है। एक पेशेंट है हु हिस्ट्री ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए स्किन ऑफ द पेशेंट इज रिलेवेंट फाइंडिंग ऑफ एग्जामिनेशन? तो ड्राई रहता है। क्लिनिकल फीचर्स क्या होता है हाइपोथायरॉयडिज्म का, इसमें मिक्स एडिमा देखने को मिलेगा, जनरलाइज पफिनेस एंड एडिमा ऑन स्किन ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ म्यूकोपॉलीसेक्राइड, गिविंग इट्स इन वैक्सी अपेरेंस इनटू एडल्ट में देखने को मिलता है मिक्स एडिमा जब हाइपोथायरॉयडिज्म के कमी हो, हाइपोथायरॉयडिज्म में जब T3 T4 का लेवल कमेगा। तो क्या है इंटॉलरेंस टू कोल्ड रहेगा, वेट गेन देखने को मिलेगा, ड्राई स्किन हो जाएगा, ठीक है। क्या है ड्राई क्या है स्किन और हेयर हो जाएगा, लॉस हो सकता है हेयर, ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलता है, कॉन्स्टिपेशन, वीकनेस हो जाएगा, एनोरेक्सिया, फटीग, लॉस ऑफ मेमोरी, अपैथी, लॉस ऑफ लिबिडो इन मेल और फीमेल, इरेगुलर मेंसेस देखने को मिलेगा वुमेन में, इम्पोर्टेंस हो सकता है मेल में, एंड क्या होता है ग्वाइटर में और मे नॉट बी प्रेजेंट। तो याद रखना है क्या क्या देखने को मिलता है क्लिनिकल फीचर हाइपोथायरॉयडिज्म में, मिक्स एडिमा देखने को मिलता है एडल्ट में, ठीक है। इनटॉलरेंस होता है कोल्ड, ठीक है, वेट गेन होता है, ड्राई स्किन और हेयर होता है, ठीक है, लॉस हो जाता है हेयर का, ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलता है, कॉन्स्टिपेशन है, वीकनेस है,
एनोरेक्सिया क्या है, एनोरेक्सिया, फटीक और लॉस ऑफ मेमोरी, अपैथी, लॉस ऑफ लिबिडो हो जाएगा मेल और फीमेल में, इरेगुलर मेंसेस देखने को मिलेगा फीमेल में, इम्पोर्टेंस हो जाएगा मेल में, और ग्वाइटर में और मे नॉट भी प्रेजेंट होगा। ठीक है, याद रखना अच्छे से। अब देखते हैं डिफिशियंसी ऑफ थायरोक्सिन और हाइपोथायरॉयडिज्म इन द क्या है इन एडल्ट लीड टू कंडीशन इज कॉल्ड, ऑप्शन है टेटनी, क्रिटिनिज्म, मिक्स एडिमा, ग्रेव्स डिसीज। तो क्या है मिक्स एडिमा देखने को मिलेगा। डिफिशियंसी ऑफ थायरोक्सिन या हाइपोथायरॉयडिज्म इन एडल्ट लीड टू कंडीशन कॉल्ड, उसको मिक्स एडिमा बोलते हैं। अब देखते हैं ड्यूरिंग फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ पेशेंट फॉर इंडोक्राइन सिस्टम डिमिनिश्ड एक्सियल और प्यूबिक हेयर में इंडिकेट द प्रॉब्लम ऑफ, ऑप्शन है कॉर्टिसोल डिफिशियंसी, हाइपरथायरॉयडिज्म और हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। तो हाइपोथायरॉयडिज्म में देखने को मिलता है। ड्यूरिंग फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ द पेशेंट इंडोक्राइन सिस्टम डिमिनिश्ड हो जाता है एक्सियल एंड प्यूबिक हेयर में इंडिकेट प्रॉब्लम ऑफ, उसको हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया है। ठीक है, डिमिनिश्ड है एक्सियल और प्यूबिक हेयर में इंडिकेट प्रॉब्लम ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म। अब देखते हैं द नर्स शुड एंटीसिपेट एडमिनिस्टर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन टू द क्लाइंट विथ हाइपोथायरॉयडिज्म। ऑप्शन ए देखते हैं क्या है कि डेक्सामेथासोन, बी है लेक्टुलोज, क्या है सी देखते हैं क्या है लिवोथायरोक्सिन और लिडनोकैन। तो याद रखना है क्या होता है क्या है लिवोथायरोक्सिन जो होता है हाइपोथायरॉयडिज्म में ड्रग ऑफ चॉइस होता है, मोस्टली यही इन्वॉल्व करते हैं। लिवोथायरोक्सिन सोडियम इज द सोडियम साल्ट ऑफ क्या है नेचुरल आइसोमर ऑफ थायरोक्सिन यूज टू ट्रीट थायराइड डिफिशियंसी, बोले तो हाइपोथायरॉयडिज्म। विच मेडिकेशन इज यूज टू ट्रीट हाइपोथायरॉयडिज्म। ऑप्शन ए देखिए क्या होता है क्या, ऑप्शन ए देखते हैं क्या है टेपेकॉल। ठीक है, बी देखिए सेचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड, सी देखते हैं सिंथेसाइज लिवोथायरोक्सिन सोडियम पीटीओ। तो क्या देते हैं सिंथेसाइज लिवोथायरोक्सिन सोडियम हम यूज करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं 109 एक है 10 ईयर ओल्ड चाइल्ड है विथ क्या है इज डायग्नोस विथ क्या है लिम्फोसाइट थायरोडाइटिस। द नर्स शुड एक्सप्लेन टू द पेरेंट एंड चाइल्ड डेट वी कंडीशन इज क्रोनिक, इनहेरिटेड, क्या डिफ़िकल्ट टू ट्रीट और प्रोबेबली टेम्पररी। तो ये क्या होगा क्रोनिक होगा। एक है 10 ईयर चाइल्ड है जो डायग्नोस हुआ है क्या लिम्फोसाइट थायरोडाइटिस। ठीक है, द नर्स शुड एक्सप्लेन टू द पेरेंट एंड चाइल्ड डेट भी कंडीशन इज क्रोनिक। ठीक है, क्या 10 ईयर का चाइल्ड है, डायग्नोस हुआ है क्या लिम्फोसाइट थायरोडाइटिस। द नर्स शुड एक्सप्लेन टू पेरेंट एंड चाइल्ड डेट इज कंडीशन इन क्रोनिक। क्या है लिम्फोसाइट थायरोडाइटिस इज अ क्रोनिक ऑटोइम्यून इलनेस डिसऑर्डर विच ऑल्सो नोन एज हाशीमोटो थायरोडाइटिस। ठीक है, इट कॉज ऑटो इम्यून मेडिएटर लिम्फोसाइट इन्फ्लामेशन ऑफ थायरॉयड ग्लैंड। ठीक है।